हे गाइस, मेरा नाम है आकाश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या जेडबलई एंड एनडबलईटी एग्ज़ाम्स 2020 होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊंगा तो उसके बाद आप डिसाइड कर लो कि एग्ज़ाम्स होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नए आए हो तो हम आपको बता दें, हम अपने चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड, जनरल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ जो है लाते रहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने आता है वो है ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो है गांव से आते हैं शहरों में अपने सेंटर्स के लिए। तो सबसे पहला प्रॉब्लम उनके लिए आता है वो है ट्रांसपोर्टेशन। और इस समय पेंडेमिक के समय और ट्रेन्स ऑलमोस्ट ट्रेन्स नहीं चल रही है और बसेस भी बहुत कम है, तो उनके लिए पहला प्रॉब्लम तो ट्रांसपोर्टेशन होगा। दूसरा होगा स्टेइंग। ये एग्ज़ाम्स जो है 2-3 दिन चलेंगी, तो आप अप एंड डाउन तो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कॉस्ट जाएगा और बहुत सारे लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो अप एंड डाउन का जो खर्चा आएगा वो अलग होगा। और स्टेइंग कहाँ पर रहोगे? तो इस समय पैंडमिक के समय जो इंडिया में हर दिन 60,000 50,000 ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप कहाँ रहोगे? ये एक दूसरा प्रॉब्लम प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स के लिए। और तीसरा प्रॉब्लम आता है खाने पीने का। तो इस समय पैंडमिक के समय जैसे कि मैंने कहा 50,000 टू 60,000 डेली कोविड केसेस आ रहे हैं, तो आप कहाँ पे खाओगे और पियोगे? तो ये तीसरा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए। तो इससे क्या एग्ज़ाम्स होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि एग्ज़ाम्स जो है होना चाहिए। रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि लेकिन मैं कहता हूँ कि पेन एंड पेपर नहीं होना चाहिए और सेंटर्स में बुलाकर नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम जो है घर पे बैठकर होना चाहिए। घर पे लोग जो है घर पे बैठे अपने कंप्यूटर पे या फिर अपने स्मार्टफोन पे एग्ज़ाम दे सके, ऐसा कुछ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे आना तो मुश्किल, बहुत मुश्किल है। आप जितने भी प्रिकॉशंस लो, जितने भी थर्मल स्कैनिंग्स लो, एक मैं इमेज यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये कर्नाटका एग्जामिनेशन सी है, एसएसएलसी एग्जामिनेशन का इमेज है। आप देख सकते हो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियाँ उड़ाए गए। तो अगर आप एग्ज़ाम से पहले सोशल डिस्टेंसिंग करके वो करके उनको भेजोगे अंदर, जब एग्ज़ाम छूटेगा तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा? तो जैसे मैंने ये इमेज दिखाया आप लोगों को, ये एग्ज़ाम कर्नाटका में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद का इमेज है। तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले सब चेकिंग वेकिंग वो तो होता है, लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई, आप देख सकते हो। तो इसे क्या मेंटेन किया जा सकता है? मेंटेन कर सकते हो लोग। तो ये बहुत ही मुश्किल है, अगर ऐसा मेंटेन नहीं हुआ तो ये स्टूडेंट्स का फेलियर नहीं, ये एजुकेशन सिस्टम का फेलियर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो है, सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्जामिनेशंस अपने घर पे बैठ के या फिर किसी अपने घर पे बैठ के अपने स्मार्टफोन पे वो लोग एग्ज़ाम दे सके, ऐसा कुछ उनको करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि कोविड-19 स्प्रेड रेट बहुत कम हो जाएगा। आप तो देखते होंगे कि डेली 50,000 टू 60,000 केसेस, कोरोना वायरस केसेस जो है इंडिया में किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखकर हमें अगर एग्जामिनेशंस कंडक्ट करना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए, तो हमको सिस्टम बदलना पड़ेगा। हमको ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कंडक्ट करना पड़ेगा अपने लैपटॉप पे। स्टूडेंट्स अपने लैपटॉप पे, स्मार्टफोन्स पे एग्ज़ाम दे सके, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि यार अगर हम एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देते हैं तो 2021 बैच उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो 2021 बैच के लिए बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उनके लिए उनको भी सोच कर ऐसा एक तरीका अपनाना चाहिए। तो ये जस्ट मेरा ओपिनियन था। तो आप लोगों को ये ओपिनियन कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो आगे एजुकेशन से रिलेटेड, जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ जो दे अगर आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर